आज हम लोग जियामऊ के अंदर आ चुके हैं और आपको मैं बताऊं कि जियामऊ का जो क्षेत्र है वो इतना वीआईपी क्षेत्र है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मतलब 500 मीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। उसके उपरांत भी जो ये जियामऊ का क्षेत्र है यहाँ की सफाई व्यवस्था एकदम शून्य है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कितनी तरह के आरोप लगाए कि यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी अंदर के क्षेत्र में नहीं आता है और यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने हाथों से सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद भी जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बदहाल है। यहाँ पर एक बहुत बड़े सफाई अभियान की ज़रूरत है क्योंकि स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जो हमारा जियामऊ का जो क्षेत्र है उसमें सफाई कर्मी जो नगर निगम के हैं वो नहीं आते हैं। अंदर के क्षेत्र में बदबू हमेशा इसी तरह से बनी रहती है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है इस जगह पर। और अगर सफाई कर्मियों की बात करें तो यहाँ पे बड़ी संख्या पर नियमित भी सफाई कर्मी हैं। नगर निगम का जोन 1 का एरिया लगता है, नियमित भी सफाई कर्मी हैं। कार्यदायी संस्था के भी माध्यम से लगे हुए हैं, संविदा के भी लोग लगे हुए हैं। उसके उपरांत भी इस जगह पर सफाई व्यवस्था एकदम शून्य है। जबकि 2-4 दिन पहले अभी इसी जगह पर जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा वो खुद आए थे। इन्होंने रैन बसेरा को देखा था तो कुछ एरिया बाहर के एरिया में सफाई है लेकिन जो अंदर का एरिया है वो पूरी तरह से बदहाल पड़ा हुआ है। मामला विक्रमादित्य वार्ड के जियामऊ क्षेत्र का है जहां सफाई कर्मी नियमित रूप से सफाई व्यवस्था का जायजा लेने नहीं आते हैं। आज सूचना इंडिया की टीम पहुंची लखनऊ नगर निगम जोन 1 के अंतर्गत विक्रमादित्य वार्ड के जियामऊ क्षेत्र में, जहां की सफाई व्यवस्था आपके स्क्रीन पर साफ तौर से दिखाई दे रही होगी। यहाँ की सफाई व्यवस्था बेहद ही खराब है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के पीछे वाली गली के हालात तो इतने खराब है जैसे लग रहा हो कि महीनों से यहाँ पर सफाई ही नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मी कभी कभी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पैसा देने के बाद ही यहाँ पर लोग सफाई करते हैं। विक्रमादित्य वार्ड के जियामऊ क्षेत्र के अंदर जब हम लोग गलियों में आए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि क्या बुरा हालात इन गलियों का है। इन गलियों में इस समय आप देखेंगे तो एकदम गंदगी, बदबू। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर। आप ये बताइए कि ये आपके क्षेत्र की ये जो गंदगी और बदबू है ये कैसा शुरू से ही ऐसे रहती है? नहीं, जब से इनके वहाँ जो किराए पे दिया तब से ऐसे हो रहा है। अब पूरा जूठा मीठा बहाते हैं, कहो सफाई करो, सफाई भी नहीं करवाते हैं। अब नहीं सफाई, जमादार भी आते से चले जाते हैं, देख के अपनी मनमानी करते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये फला आदमियों का काम है, वो आके करेंगे, ये सब करके चले जाते हैं। पैसा भी लेते तब भी ढंग से काम नहीं करते। कल भी पैसा दिया गया है। क्या पैसा लेके सफाई करते हैं? पैसा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो काम सही से नहीं हुआ, खाली ऊपर से कूड़ा उठाया चले गए और नखरे अलग दिखाते हैं। आप बताइए क्या गंदगी है यहाँ पे? स्थानीय लोगों ने सूचना इंडिया टीम को यह भी बताया है कि सफाई कर्मी यह भी कहते हैं कि हमारे पास सफाई कर्मी कम है, जिससे हम पूरे क्षेत्र की सफाई नहीं कर सकते हैं। जियामऊ क्षेत्र के अंदर की तस्वीर तो और भी भयावह है। जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। नालियों से इतनी बदबू आ रही है कि खड़े होना भी मुश्किल है। नालियों से मलमूत्र तक बहता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग यह भी कह रहे हैं कि शिकायत तो करें पर किससे करें। जियामऊ क्षेत्र का हाल नगर निगम जोन 1 नहीं ले रहा है, जबकि 2 दिन पूर्व ही नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया था तो सिर्फ रैन बसेरा के आसपास की सफाई व्यवस्था ही ठीक थी, बाकी पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली थी। और आप देखिए यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं तो ये जो गली आप देख रहे हैं, ये जो गंदगी है ये कैसे ऐसे ही हमेशा दिखती है? जी, कभी कभी तो हटवा देते हैं, नहीं तो बराबर ऐसी पड़ी रहती है। अच्छा, यहाँ पे गंदगी हमेशा ऐसे ही दिखाई देती है। और यहाँ पे कुछ सफाई कर्मी आते हैं कभी कभी, उसके बाद फिर चले जाते हैं। यहाँ पे गंदगी बराबर पड़ी रहती है। अच्छा, कभी यहाँ पे सफाई नहीं। जियामऊ मानस नगर कॉलोनी में जो है कि अगर सफाई होती भी है तो बार बार यहीं फेंका जाता है। डेली की ये रूल है कि यहाँ फेंका जाता है, जो कि गंदगी बगल में सरकारी स्कूल्स हैं। हाँ। जो कि बैक्टीरिया भी फैलते हैं। हाँ। इससे लोगों को बच्चों को बीमारी भी हो सकती है। हाँ। इसमें क्या है, क्या जितना ज़्यादा सफाई करवाएं उतना ही अच्छा है, बट ऐसा होता नहीं यहाँ पे। हाँ। अगर ऊपर कुछ नहीं होता झाड़ू मार के चले जाते हैं बस। अच्छा। नाली के अंदर भी अगर बहुत कहोगे ये हमारा काम नहीं है उठाने का। अच्छा, ये कह देते सीधे कहते कि हम ये नहीं उठाएंगे, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं, हमारा झाड़ू लगाने काम है ऊपर का बस। के बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि सफाई होती है, मगर आकर के महीने 15 दिन में 1 दिन जब कहते हैं शिकायत करते हैं, बस उसके बाद फिर कोई नहीं दिखाई पड़ता यहाँ पर। नालियाँ देख लीजिए आप, गंदगी जो पड़ी हुई है बिल्कुल।
पड़ी हुई है। ये बात बस इतनी मैं कहना चाहता हूँ। कोई सफाई अवस्था नहीं होती है, सफाई हो नहीं रही है, सफाई हो नहीं रही, कोई सुपर आता नहीं है। सुपरवाइजर नहीं आता। हाँ, सफाई वाला डॉक्टर ने 18-15 दिन को यहाँ ऊपर मार रहे हैं बस, और ये सब नाली जाओ सब भरी बजा रही, कहाँ किया जाए? कोई कहा आदमी नहीं हमारे पास पे, कहाँ जब रही। अच्छा, कहते हैं आदमी नहीं है। हाँ, कहीं आदमी कम है हमारे पास, कहाँ भेजें? तो कह रहे भैया इधर सफाई कर दो, तो कहेंगे मेरे पास बहुत काम है। कितना काम लोग इधर को मिलता, कहाँ कर दे? पैसा कम मिलता है उनको? नहीं, काम कर्मचारी कम है, काम ज्यादा है। क्या बताइए, देखो सब भरा तो है, हम लोग अपने हाथ से सफा करी थी है। अच्छा, आप लोग खुद ही साफ करते हैं? और क्या करेंगे, अपने द्वारे मोहरे सफा करी थी है। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर यहाँ पर सफाई कर्मी लगता है कि कम आते हैं। कहाँ तक सफा करी है, तो कहाँ तक सफा करी भी नहीं आते। एक दिन गाड़ी आई थी तो हमने उससे कहा था, तो कह रहा कंप्लेन कर दो जैसे करनी है। अच्छा, कंप्लेंट कर दो, डरते नहीं? नहीं, डरते नहीं है। एक भी सफाई कर्मी नहीं आते, पूरा ये सब नाला भरा रहता है यहाँ पे। ये जिया मऊ में आपके यहाँ पे सफाई व्यवस्था कुछ है? नहीं, हमारे दरवाजे पे तो सफाई नहीं होती, कहो तब भी नहीं निकालते कूड़ा लोग। अच्छा, कभी कहेंगे तब भी नहीं करते हैं? नहीं निकालते, निकालेंगे भी तो ज्यादा सही से नहीं निकालते, ऊपर ऊपर ऐसे उल्टा सीधा कर लेता है। अच्छा, ऊपर की तरफ करते हैं सफाई, अंदर नहीं करते हैं? सफाई व्यवस्था यहाँ की एकदम चौपट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से त्योहार में भी सफाई नहीं करते हैं। त्योहार में न खाली ऊपर ऊपर मार देंगे, हम इतने में लगाएंगे। हाँ, कोई गली उनकी नहीं है, कहते हैं हमारे यहाँ तक है, हमारा उधर का नहीं है, वो उधर नहीं बहाते हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हम लोग इस समय जिया मऊ के अंदर तक आ गए हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है, स्थानीय लोगों ने इतनी शिकायतें करी हैं। आप समझ सकते हैं कि जो नगर निगम का जोन 1 है, विक्रमादित्य मार्ग है, ये कितना वीआईपी एरिया है, मुख्यमंत्री यहाँ से कितना पास रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई डर नहीं है। आप स्थानीय लोगों ने कितने आरोप लगाए हैं कि किस तरह से यहाँ पे सफाई कर्मी आते हैं, कई बार पैसे का भी डिमांड करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं ये मेरा क्षेत्र नहीं है, ये किसी और का क्षेत्र है। एक बहुत बड़े सफाई अभियान की ज़रूरत है जिया मऊ के अंदर, ताकि यहाँ की जो गंदगी है वो पूरी हट पाए। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पर AK शर्मा भी आए थे, तो मेन रोड अभी भी कुछ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंदर का एरिया है वो पूरी तरह से गंदा पड़ा हुआ है, जिस पे एक बहुत बड़े सफाई अभियान की ज़रूरत है।